See, web development, client side and server side. We have two types of scripting in web development. ठीक है, client side और server side scripting. क्लाइंट साइड का यूनानिमसली स्टेक किसका है? किसका है भाई? कौन है? HTML है, HTML5 है, ठीक है. तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करने के लिए है. क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. उसमें आप ब्यूटिफिकेशन के लिए CSS डाल दो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसका लेटेस्ट वर्जन में आता है बूटस्ट्रैप, क्या आता है, ये सब उसको ब्यूटीफाई करने के लिए. बट अगर आपको वेब डेवलपमेंट का सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लिखना है तो हमारे पास मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी भी है, जिसको हम बोलते हैं ASP.NET. क्या बोलते हैं? और हमारे पास ओपन सोर्स भी है. कुछ टेक्नोलॉजी जो ओपन सोर्स है, उसमें एक आ गया PHP. क्या आ गया उसमें? और एक जावा बेस्ड है वेबसाइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. और जावा बेस्ड में हमारे पास शुरू होती है कहानी सर्वलेट से. कहाँ से शुरू होती है? सर्वलेट. फिर उसका एनहांस वर्जन आया है सर्वलेट 3.0. क्या आया है? 3.0 लेटेस्ट वर्जन आया है सर्वलेट का. ओके, सर्वलेट के बाद में आता है JSP. क्या आता है? उसी का एनहांस्ड वर्जन है ये JSP, जावा सर्वर पेजेस. क्या बोलते हैं इनको? जावा सर्वर पेजेस. इसके लिए मैंने इसको सर्वर वाले कैटेगरी में लिखा है. तो ये JSP आता है, राइट. तो पहले सर्वलेट पढ़ना है, सर्वलेट के बाद में अपने को JSP करना है. फिर JSP के बाद में उसका भी एनहांस वर्जन आया है EL. क्या आया है? ये लेटेस्ट है, ये आज का 2021 का लेटेस्ट है. EL उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज. क्या बोलते हैं इसको? ओके, फिर एक्सप्रेशन लैंग्वेज का भी लेटेस्ट आया है, उसको बोलते हैं JSTL. क्या बोलते हैं उसको? तो मार्केट में आप लोग को उतरना है तो आपको ये चारों चीजें आना चाहिए. क्या ये? तो ये जावा सर्वर टैग लाइब्रेरी है. क्या ये? तो यू कैन मेक योर कस्टमाइज टैग्स यूजिंग JSTL. कि खुद का टैग आप बना सकते हो. तो यहाँ तक गाड़ी पहुँच चुकी है वेब डेवलपमेंट में जावा के. तो स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है. तो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट, then we'll go to and then we'll go to ओके. क्लाइंट साइड तो अपना फिक्स रहेगा. क्लाइंट साइड हमारा कौन सा रहेगा? HTML रहेगा. क्या रहेगा? ओके. जिसको अपना वेब डेवलपमेंट अलग लैंग्वेजेस से करना है तो वो फिर ASP.NET भी एक्सप्लोर कर सकता है, PHP भी एक्सप्लोर कर सकता है, और ये भी एक डोमेन है, इस पर भी एक्सप्लोर कर सकता है. तो अगर हमको ये अच्छे से आ जाता है तो हमको फिर जो वेब सर्विसेज लिखने हैं, क्या लिखने हैं? याद है? वेब सर्विसेज लिखना है बूटस्ट्रैप के अंदर, स्प्रिंग बूट में. स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्या था? सर ने बोला था ना अपने को शुरू में, क्या स्प्रिंग बूट क्या काम करता है ना? Spring, we have to write web services, we have to write RESTful APIs. What we have to write? स्प्रिंग बूट में ये सब करना पड़ेगा ना अपने को. तो अपना जब वेब डेवलपमेंट स्ट्रांग होगा तो ही तो हम लिखेंगे वेब सर्विसेज. किसको वेब डेवलपमेंट ही नहीं आता है और उसको वेब सर्विसेज कैसे लिखने बोलेंगे अपन? इट इज इम्पॉसिबल. तो वेब सर्विसेज लिखने के लिए अपने को वेब डेवलपमेंट अच्छे से आना चाहिए. और ये सब जो है ना डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए है. क्या ये सब? बाय वेब डेवलपमेंट आई मीन डायनेमिक वेबसाइट. डायनेमिक वेबसाइट मतलब क्या? कि वो पेज वेबसाइट पे नहीं, वेब सर्वर पे नहीं था,
और वेब पेजेस। हमारे रिक्वेस्ट के बाद वो पेज बना। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप जो है थम्स अप का ऑर्डर देते हो, किसका ऑर्डर देते हो? या पेप्सी का? तो वो पेप्सी आपके सामने बनाता है क्या सिर्फ फ्रिज में से खोल के लाके देता है? लाके देता है। तो वो हो गए स्टैटिक वेबसाइट्स। क्या हो गए? स्टैटिक वेब पेज होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज। यानी वो पेज वेब पेज पहले से बना है, अपन ने क्लिक करे वो खुल गया बस। और अगर आप उसको एक जो है उसका डोसा का देते ऑर्डर, डोसा का, तो क्या करता है वो बैटर को आपके सामने तवे पे डालता है ना, और आपके सामने इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द फ्लाई। क्या बोलते हैं उसको? इनको बोलते हैं ऑफ द शेल्फ। क्या बोलते हैं इनको? बस शेल्फ से उठाया, आपको दे दिया। और इसको लोगों ने बनाया है ऑफ द ऑन द फ्लाई, आपके ऑर्डर के हिसाब से, है ना? कस्टमाइज बनाया ना आपके हिसाब से। अगर कोई बंदा बोलता है अरे मेरे को भैया तीखा कम डालना या मेरे में बटर कम डालना, तो ही विल डू दैट, राइट और रॉन्ग? बट विल द पर्सन विच यू हैव वेटर इफ हैव ऑर्डर्ड पेप्सी, उसको आप बोलोगे इसमें शक्कर कम डालना, तो वो क्या बोलेगा? सर ये तो मैन्युफैक्चर कर चुका है ऑलरेडी, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम आपको ठंडा या गर्म इतना दे सकते हैं आपको कि वार्म, आपको लेस कोल्ड चाहिए क्या चिल्ड चाहिए, हम वो कर सकते हैं। बाकी इसमें आप बोलोगे चेंजेस करो, वो हमारे बस की बात नहीं है। यस और नो? तो ऐसे ही ये डोसा है, ये डायनामिक है। क्या ये? और ये जब ये सब स्टैटिक पेजेस है, तो हमने अब तक स्टैटिक पेजेस बनाए हैं कि क्लिक पे एक पेज खुल रहा है, क्लिक पे दूसरा पेज खुल रहा है। अभी हमको बनाने हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। नाउ व्हाट आई मीन बाय डायनेमिक वेबसाइट इज, लेट्स टेक अ एग्जांपल। ओके, डू यू ऑल नो व्हाट इज LIC? क्या LIC क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट? है ना, ये LIC है। तो लोग जो है ना LIC के पॉलिसीज लेते हैं, है ना? और पॉलिसी में वो लोग उनका एक होता है ड्यूरेशन। क्या होता है पॉलिसी का? ड्यूरेशन। तो समझो पॉलिसी 10 साल की है। कितने साल की है? 10 साल। 10 साल। और एक उसका होता है प्रीमियम, यानी आपको कितना पे करना है। तो लेट से प्रीमियम किसका 10,000 प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है? 10,000। नाउ दिस प्रीमियम कैन बी पेड as per the customer's choice, can be paid monthly, ठीक है? Can be paid quarterly, half yearly and annually. Monthly, quarterly, half yearly and annually, है ना? तो अगर किसने 10,000 का प्रीमियम लिया है एंड ही इज पेइंग मंथली प्रीमियम, तो कितने प्रीमियम पे करेगा वो? 120 है क्या? नहीं? हेलो? और अगर किसने क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली प्रीमियम पे करेगा, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना? तो 4 क्वार्टर और 10 साल के लिए कितने क्वार्टर हो गए उसके? कोई हाफ ईयरली पे करेगा तो साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? 10 साल में कितने हो जाएंगे? और अगर कोई एन्युअली पे कर रहा है तो उसको कितने कितने प्रीमियम पे करेगा वो? 10 ईयर। ठीक है। तो जिस बंदे ने मंथली पे किया है 10,000, उसके कितने हो गए 10 साल में? 120 इंटू 10,000 ना? हाँ। कितना हो गया? 120 के 0 और 10,000 के 4 0, 1 2 3 4, कितने हो गए? ये 12 लाख हो गए क्या? है ना? और किसने अगर पे किया है क्वार्टरली में, तो कितना हो गए? 40 इंटू 10,000
which is what 4 lakhs, 4 lakhs, और किसने हाफ ईयरली पे किया तो कितना हो गया 2 lakhs, 20 into 10,000 which is he's 2 paid lakhs, 2 lakhs and कोई annually पे कर रहा है तो he is paying how many 1 lakh. 1 lakh. सही है क्या नहीं है? ओके अभी कोई बंदा है उसको फिर उसका मिलता है मेच्योरिटी अमाउंट. क्या मिलता है उसका? Maturity amount. तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन कब मिलता है वो? Expiry of duration. ऑफ ड्यूरेशन. तो अगर उसने अपने पॉलिसी शुरू किया था 2020 में तो पॉलिसी कब एक्सपायर होगी? मैच्योर कब होगी पॉलिसी? 2030 में. 30. ओके तो ये स्टार्ट किया था पॉलिसी उसने और ये उसका मैच्योरिटी इस साल का है. ओके अब जो है इस पे कुछ वो लोग प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके देते. क्या देते हैं उस पे ऐड करके? कुछ प्रॉफिट. जो लोग ये LIC ये मनी को इन्वेस्ट करता है का स्टॉक्स में और जो अर्न करता है प्रॉफिट वो कमा के उनको देता है. तो जो 12 लाख वाले का हम जो हो जाएगा आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, लेट्स से 20 लाख हो गया. और इसका हो गया 6 लाख वाले का हो गया 7 लाख. इसका 2 लाख वाले का हो गया 4 लाख और 1 लाख वाले का हो गया 2 लाख. ठीक है तो ये उनको ऑन मैच्योरिटी मिलेगा. पर ये कब मिलेगा उनको? ये अमाउंट कब मिलेगा? कौन से साल में मिलेगा ये अमाउंट? 2030. हाँ ये मिलेगा 2030 में. ठीक है ओके अगर उसको अपना पॉलिसी इसके पहले सरेंडर करना है, क्या करना है उसके पहले? Surrender. तो अगर उसको फंड्स की ज़रूरत है और 2025 में उसने सरेंडर कर दिया अपना पॉलिसी की मुझे सरेंडर करना है तो विल ही गेट द फुल अमाउंट? No. विल नॉट गेट द फुल अमाउंट राइट. No. तो जब वो सरेंडर करने जाएगा ना तो उसको वो बंदा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपका पहले तो बता पॉलिसी का नाम क्या है. तो जीवन आनंद और क्या क्या शुभ नाम क्या आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज, आई एम जस्ट मेकिंग अ वाइल्ड गेस. तो वो क्या बोलेगा? पॉलिसी नेम. तो he'll give you a list of all the policy name. तो उसने क्या सिलेक्ट किया? पॉलिसी कौन सी है? फिर वो क्या पूछेगा आपका? प्रीमियम. फिर वो पूछेगा ड्यूरेशन कितना था, क्या था? तो वहां पर वो उसको देगा कॉम्बो बॉक्स देगा 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर 20 ईयर है ना, लिस्ट देगा उसको वो लिस्ट देगा कि भाई आपका 1 ईयर का था कि 10 ईयर का था कि 15 ईयर का था कि 20 ईयर का था, जो भी था. फिर वो क्या पूछेगा उसको और कि प्रीमियम आपका प्रीमियम कितना था है ना. तो वो एंटर करेगा कि मेरा प्रीमियम कितना था. फिर वो पूछेगा आपका प्रीमियम पेइंग मोड कैसा था. प्रीमियम का ड्यूरेशन था पूछेगा ना. प्रीमियम का ड्यूरेशन मंथली था कि क्वार्टरली था है ना. हाँ. और फिर आपने कितने प्रीमियम पे कर चुके हैं अभी तक टिल डेट. हाउ मेनी प्रीमियम्स यू हैव टिल डेट यू हैव पेड प्रीमियम या नंबर ऑफ प्रीमियम पेड. उसके हिसाब से उसका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगा. क्या कैलकुलेट होगा उसका? तो कोई बंदा 2025 में अपनी पॉलिसी सरेंडर कर रहा है तो वो क्या पूछेगा कि ओके मेरा ड्यूरेशन कितना था. लेट से उसने ये पॉलिसी लिया था, लेट से उसने लिया था ये वाला पॉलिसी, दिस पॉलिसी ही हैड टेकन. तो क्या बोलेगा ड्यूरेशन? व्हाट इज द ड्यूरेशन? 10 years. व्हाट आर द प्रीमियम? ड्यूरेशन क्या था? ड्यूरेशन
ओके, और उसने लेट से कि 2025 तक कितने प्रीमियम पे कर दिया उसने? 20 ना, एक साल में 4, तो 5 साल में, तो ये सब डेटा मिलने के बाद में जब वो क्लिक करेगा कैलकुलेट पे, तो व्हाट डू यू थिंक, ही विल गेट अ कस्टमाइज्ड वैल्यू ना? Yes. जब वो बोलेगा कैलकुलेट सरेंडर वैल्यू, तो उसको, तो अगर जो है 100 कस्टमर्स ये फॉर्म पे रजिस्टर कर रहे हैं और ये कस्टमर्स 100 कस्टमर्स ये फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, विल दे ऑल गेट द सेम वैल्यू? No, sir. बिकॉज एवरीवन पैरामीटर इज डिफरेंट, राइट? Yes. तो इसको जो रिस्पॉन्स आएगा, जो HTML पेज रिस्पॉन्स में आएगा, जो उसको आएगा रिस्पॉन्स में कि surrender.html जो पेज आएगा, तो हर कस्टमर को अपना अपना अलग अलग आएगा ना? हाँ sir. तो उस पर लिखा आएगा सरेंडर वैल्यू इज 12,000 फॉर 12 लाख फॉर दिस, ऐसा आएगा, है ना? कि आपको 20 लाख मिलने वाले थे 2030 में, और चूंकि आप 25 में आप सरेंडर कर रहे हो तो आपको इतना मिलेगा, है ना? तो ये जो HTML पेज बना है ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है ना, कस्टमाइज्ड। क्या पहले से ये पेज था? अगर उसने रिक्वेस्ट भेजा है 10 AM को, रिक्वेस्ट कब भेजा है? तो 9:59 को ये पेज था क्या वेबसाइट पे? 9:59 को ये जो surrender.html ये था क्या? Was this page there at the server at 9:59? ये पेज कब बना है? रिक्वेस्ट मिलने के बाद बना है ना? हाँ sir. 10:01 में ये पेज बना है ना? हाँ. तो ऐसे वेबसाइट्स बनाने का जिसमें रिक्वेस्ट आने के बाद में क्लाइंट की एक पेज डायनामिकली प्रिपेयर हो और वो पेज फिर कस्टमर को सेंड किया जाए 10:02 पे, उसको बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? तो स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होते हैं? सिर्फ href का टैग होता है, हाइपरलिंक्स होते हैं, बस क्लिक करो हाइपरलिंक्स पे, नेक्स्ट 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 आगे जाते जाओ, उसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। बट डायनामिक वेबसाइट्स क्या होते हैं? डायनामिक वेबसाइट्स कि हम जो है क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेंगे, रिक्वेस्ट लेने के बाद में कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। ओके, दिस प्रोसेसिंग इज डन इन अ .java फाइल, डॉट विच फाइल, एंड इस जावा फाइल के लिए हमको डेटाबेस से भी कुछ वैल्यूज लग सकते हैं, तो हम सर्वलेट में भी JDBC करेंगे। क्या करेंगे सर्वलेट में? JDBC. तो हम हमारे LIC के डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे कि भाई कैलकुलेशन में पॉलिसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। क्या होगा? जैसे जीवन आनंद है, जीवन सुरक्षा है, तो जीवन आनंद के अलग कैलकुलेशन है, जीवन सुरक्षा के अलग कैलकुलेशन है। सो हाउ डू आई नो? तो आई विल कॉन्टैक्ट द डेटाबेस एंड गेट द कैलकुलेशन वैल्यू कि भाई जीवन आनंद का क्या है और जीवन सुरक्षा का क्या है। तो मुझे LIC के डेटाबेस से भी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये जावा फाइल होती है, इसको बोलते हैं सर्वलेट। क्या बोलते हैं? जब ये कंपाइल होके, व्हाट डज इट कंपाइल टू? जावा फाइल कंपाइल्स टू अ डॉट, this dot class file is called as servlet, is called as, तो servlet is the dot class file which is stored at the web server। तो servlet का एक्सटेंशन है .jsp, ये उसका प्रो वर्जन है। जैसे अपना था ना मोबाइल फोन में प्रो मैक्स, तो ये JSP क्या है मालूम है क्या? सर्वलेट प्रो है, सर्वलेट प्रो मैक्स है। ओके, ये प्रो है। और EL क्या है? EL क्या है? EL, हाँ, तो ये सर्वलेट है। JSP क्या हो गया? सर्वलेट प्रो। और EL क्या हो गया? सर्वलेट प्रो मैक्स। तो फिर JSTL क्या हो गया? अल्ट्रा प्रो मैक्स। हाँ, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये सब मालूम है इसको। सर्वलेट अल्ट्रा
प्रो मैक्स, फिर आगे और भी आएंगे, अल्ट्रा, लेजेंड एंड क्या क्या आएंगे। तो ये कहानी शुरू यहाँ से होती है, और ये इसका पर्पस क्या है, आई टोल्ड यू कि ऐसे वेबसाइट जिसमें क्लाइंट से डेटा लेना है और ऑन द फ्लाई एक पेज उसके लिए जनरेट करना है, कुछ कैलकुलेशंस करके उसको रिटर्न करना है, उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। उसके लिए आपको डेटाबेस की भी जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी ही। समझ में आया क्या इसका यूसेज क्या है भाई? और HTML तो अपने को आता है ही, तो HTML का तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, जहां जहां लगेगा वहां HTML बता देंगे। तो जो क्लाइंट्स, ये क्लाइंट मशीन है, सर्वर मशीन, क्लाइंट से को जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट। उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट। वेरी गुड। और जो सर्वर से जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। वेरी गुड। तो ये तो बेसिक आर्किटेक्चर हो गया। हम यूज करने वाले HTTP सर्वलेट, तो हम क्या यूज करेंगे? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। समझा? ओके, सारे सर्वलेट्स कहाँ स्टोर होंगे? इधर। तो ये सर्वर के ऊपर होता है एक वेब कंटेनर। क्या होता है? एक और वेब कंटेनर में सारे सर्वलेट्स होते हैं। ये अपना वेब कंटेनर हो गया, और उसमें जा रहे के सारे सर्वलेट्स होते हैं एप्लीकेशन वाइज। तो अपन समझे एप्लीकेशन अपन ने बनाया है, IPL अपना एप्लीकेशन है समझो, अपना IPL के लिए बना रहे हैं, IPL के वेबसाइट के लिए। तो IPL के सारे जो क्लास फाइल रहेंगे ना, वो सारे सर्वलेट्स रहेंगे। ठीक है, तो लॉगिन डॉट क्लास, होम पेज डॉट क्लास, ये सारे के सारे क्लास फाइल्स क्या है? सर्वलेट्स। और ये हमारा जो मोबाइल है, ये हमारा क्लाइंट है। तो अगर हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, तो वो हमारा क्लाइंट बन जाएगा। ऐसे तो क्लाइंट से जो डेटा हमारे पास आएगा वो रिक्वेस्ट की शक्ल में आएगा, जो हम भेजेंगे वो रिस्पॉन्स रहेगा।